नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। मैं हूं सीएल सैनी, CDRK सैनी बीएड क्लासेज में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों, आप द्वारा हमारे चैनल के इस हेल्पलाइन नंबर पर आपके पाठ्यक्रम से रिलेटेड जो भी टॉपिक आप द्वारा हमें सेंड किए जाते हैं उन्हें हम ऑनलाइन समझाने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, आज की लाइव क्लास के अंतर्गत हम साक्षात्कार विधि इंटरव्यू मेथड के बारे में बताएंगे कि साक्षात्कार विधि का क्या तात्पर्य है, साक्षात्कार विधि किसे कहते हैं, साक्षात्कार विधि की कौन कौन सी प्रमुख परिभाषाएं हैं, साक्षात्कार विधि की प्रमुख विशेषताओं के बारे में आपसे चर्चा करेंगे, साक्षात्कार के प्रकारों के बारे में आपको बताएंगे और साक्षात्कार का प्रयोग हम कैसे कर सकते हैं और इसके साथ ही साक्षात्कार की उपयोगिता के बारे में दोस्तों आपसे चर्चा करेंगे। दोस्तों, यह प्रश्न आपके टीचिंग मेथड में बहुत ही महत्वपूर्ण है और आपकी परीक्षा में ये टॉपिक निबंधात्मक रूप में आ सकता है, अति महत्वपूर्ण है। इसलिए दोस्तों आप इसे अच्छे से तैयार कर लें। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं या आप हमारे चैनल के साथ बने रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास ही बने बेल आइकन के बटन को जरूर दबावें, जिससे हमारे द्वारा होने वाली लाइव क्लासों के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और आप अच्छा अधिगम करते रहें। सामान्यतः दो या दो से अधिक व्यक्तियों द्वारा किसी विशेष उद्देश्य से आमने सामने की गई बातचीत को साक्षात्कार कहा जाता है। दोस्तों, जो साक्षात्कार होता है, इंटरव्यू होता है, इसके अंतर्गत दो या दो से अधिक व्यक्ति बैठे हुए रहते हैं और आमने सामने बैठकर संप्रेषण किया जाता है। अब ये संप्रेषण मौखिक रूप से होता है और ये विविध प्रकार के प्रश्नों पर आधारित होता है। दोस्तों, आपने IAS IPS के इंटरव्यू देखे हैं या कई बार हम डॉक्टर के पास जाते हैं, परामर्श लेते हैं, तो वहां पर भी डॉक्टर द्वारा हमारा इंटरव्यू लिया जाता है, साक्षात्कार किया जाता है, क्योंकि वहां पर व्यक्ति विशेष के बारे में जाना जाता है। तो दोस्तों, यह जो इंटरव्यू होता है, साक्षात्कार होता है, ये दो या दो से अधिक व्यक्तियों के आमने सामने बैठकर संप्रेषण से रिलेटेड होता है। साक्षात्कार एक प्रकार की मौखिक प्रश्नावली है जिसमें हम किसी भी व्यक्ति के विचारों, प्रतिक्रियाओं को लिखने के बजाय उसके सम्मुख रहकर बातचीत करके प्राप्त करते हैं। दोस्तों, साक्षात्कार विधि के माध्यम से जब हम एक दूसरे के सामने बैठते हैं, एक दूसरे से संप्रेषण करते हैं, तो विविध प्रश्नों के माध्यम से मौखिक रूप से उस व्यक्ति विशेष के बारे में या एक से अधिक व्यक्तियों के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। साक्षात्कार नैदानिक मनोवैज्ञानिक विलियम R मिलर और स्टीफन रोलनिक द्वारा विकसित एक परामर्श दृष्टिकोण है। दोस्तों, यहाँ पर जो विलियम R मिलर है और स्टीफन रोलनिक है, इनके द्वारा ये साक्षात्कार मेथड हमें बताया है और इन्होंने इसे परामर्श दृष्टिकोण बताया है कि हम एक दूसरे से परामर्श लेते हैं, एक दूसरे से बातचीत करते हैं, संप्रेषण करते हैं, दूसरों के बारे में जानते हैं, तो वही साक्षात्कार होता है और उस साक्षात्कार के द्वारा व्यक्ति विशेष के संपूर्ण जीवन का पता लगाया जा सकता है। यहाँ पर दोस्तों हम जो साक्षात्कार विधि है इसकी कुछ परिभाषाओं के बारे में हम आपसे चर्चा करते हैं। PV युंग के अनुसार साक्षात्कार को एक क्रमबद्ध प्रणाली माना जाता है जिसके द्वारा एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के आंतरिक जीवन में अधिक अथवा कम काल्पनिकता से प्रवेश करता है, जो उसके लिए सामान्यतः तुलनात्मक रूप से अपरिचित हैं। दोस्तों, यहाँ पर मान लीजिए दो व्यक्ति बैठे हुए,
अब एक व्यक्ति साक्षात्कार लेने वाला है और एक साक्षात्कार देने वाला है। जो साक्षात्कारता होगा, ये साक्षात्कारकर्ता सामने बैठे हुए व्यक्ति के जीवन के बारे में जानने का प्रयास करेगा। अब साक्षात्कार देने वाला व्यक्ति अपनी काल्पनिक बातों के द्वारा सामने साक्षात्कार व्यक्ति को विभिन्न प्रश्नों के माध्यम से बताता है। जो साक्षात्कारता होता है, ये सामने वाले व्यक्ति के जीवन के बारे में विविध प्रश्नों के माध्यम से मौखिक रूप से जानने का प्रयास करता है, उसके बारे में परिचित होता है। तो ये पीवी युंग के अनुसार दी हुई परिभाषा है। इसके बाद गुड एवं हेर्ट मोदे ने साक्षात्कार विधि के बारे में बताया है कि किसी उद्देश्य से किया गया गंभीर वार्तालाप ही साक्षात्कार होता है। दोस्तों, आप सभी जानते हैं आईएएस, आईपीएस जैसी कई ऐसी परीक्षाएं हैं जहां पर इंटरव्यू लिया जाता है और हम कई कंपनियों में कार्य करते हैं, तो वहां पर भी हमारे बायोडाटा से रिलेटेड हमारा साक्षात्कार लिया जाता है। तो यहाँ पर गुड एम हेट मोदे ने बताया है कि जो साक्षात्कार होता है, ये किसी उद्देश्य विशेष के लिए किया जाता है और यहाँ पर गंभीर रूप से वार्तालाप के द्वारा व्यक्तियों के बारे में जानने का प्रयास किया जाता है। एम के कोचर मोदे ने भी यहाँ पर साक्षात्कार विधि की परिभाषा हमें दी है। इन्होंने बताया है कि साक्षात्कार दो व्यक्तियों के आमने सामने का मिलन होता है तथा वे किसी विषय के विचारों का आदान प्रदान करते हैं। दोस्तों, मैंने बताया ना आपको कि यहाँ पर जो साक्षात्कार विधि के माध्यम से एक दूसरे के बारे में जाना जाता है, तो आमने सामने बैठकर एक दूसरे के बारे में जानते हैं और यहाँ साक्षात्कारता और साक्षात्कार दाता होता है जो आपस में यहाँ पर संप्रेषण करते हैं, एक दूसरे के विचारों का आदान प्रदान करते हैं और आपस में ज्ञान की प्राप्ति करते हैं। दोस्तों, यह विधि मौखिक विधि मानी जाती है और यहाँ पर मौखिक ही प्रश्न किए जाते हैं। और दोस्तों, यह जो साक्षात्कार विधि है, ये मनोवैज्ञानिक विधि है और इसके द्वारा हम व्यक्ति के बारे में अच्छी तरह जान सकते हैं। इसके बाद जेसी अग्रवाल ने भी यहाँ पर साक्षात्कार विधि के बारे में हमें बताया है। इन्होंने बताया है कि साक्षात्कार में दो व्यक्ति आमने सामने की स्थिति में होते हैं। इनमें से एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को उसकी समस्याओं को समझने और उनका समाधान करने में सहायता देता है। दोस्तों, यहाँ पर हम अच्छा उदाहरण ले सकते हैं, एक शिक्षक द्वारा छात्र को परामर्श देना। अब दोस्तों, यहाँ पर शिक्षक छात्र की समस्या के बारे में सुनेगा और छात्र अपनी समस्याएं बताएगा और शिक्षक द्वारा उनका समाधान करने का प्रयास किया जाएगा। अब हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो हम वहां डॉक्टर को अपनी परेशानी बताते हैं, अपनी बीमारी बताते हैं, तो डॉक्टर उसका नैदानिक उपचार करने का प्रयास करता है। तो यहाँ पर डॉक्टर से परामर्श लेना, शिक्षक से परामर्श लेना या किसी विद्वान से संप्रेषण करना, ये सब साक्षात्कार विधि के उदाहरण है और यहाँ पर एक दूसरे के बारे में जानते हुए उनकी समस्याओं का निदान करने का प्रयास किया जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पर हमने जो 4 परिभाषाएं साक्षात्कार विधि के आपको बताई, इन विधियों से स्पष्ट होता है कि ये जो साक्षात्कार विधि है, ये साक्षात्कार विधि दो व्यक्तियों के मध्य संबंध को बताती है, क्योंकि यहाँ पर साक्षात्कार करने वाला सामने रहता है और साक्षात्कार देने वाला सामने बैठा रहता है। एक दूसरे के द्वारा मौखिक संप्रेषण किया जाता है। यहाँ पर विभिन्न प्रश्नों का सहारा लेते हुए यहाँ पर व्यक्ति विशेष के संपूर्ण जीवन के बारे में जानने का प्रयास किया जाता है। एक दूसरे से संपर्क स्थापित करने का साधन भी साक्षात्कार विधि होता है, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों आप सभी जानते हैं, हम किसी भी व्यक्ति को नहीं जानते, लेकिन हम जब उनसे आपस में संप्रेषण करते हैं, उनके बारे में प्रश्न पूछते हैं कि आप कहाँ से हो, आपके पिताजी का क्या नाम है,
आपकी रुचि क्या है, आप अभी कहां से आ रहे हैं। तो इस तरह के प्रश्नों के माध्यम से हम एक दूसरे के बारे में जानते हैं और एक दूसरे के बारे में यहाँ पर संबंध स्थापित करने का प्रयास साक्षात्कार विधि के माध्यम से व्यक्ति विशेष को होता है। साक्षात्कार से संबंधित दोनों व्यक्तियों में से एक व्यक्ति को साक्षात्कार के उद्देश्य के विषय में संज्ञान होता है, यानी कि समझ होती है और वह उस व्यक्ति के बारे में जानने का प्रयास करता है। इसके बाद दोस्तों हम आपको बताते हैं साक्षात्कार विधि की विशेषताएं। पहली विशेषता है साक्षात्कार में आमने सामने बैठकर किसी उद्देश्य को लेकर दो व्यक्तियों में वार्तालाप होता है। बिल्कुल राइट बात है दोस्तों, यहाँ पर दो व्यक्ति बैठकर एक दूसरे के बारे में जानने का प्रयास करते हैं या एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के बारे में जानता है, उससे प्रश्न पूछता है। और यहाँ पर कई बार कई परीक्षाओं में अन्य व्यक्तियों द्वारा जो साक्षात्कार दाता होता है उससे प्रश्नों के माध्यम से ज्ञान प्राप्त कर उनका अंकन भी किया जाता है। तो दोस्तों साक्षात्कार विधि एक यहाँ पर परीक्षा विधि भी मानी जाती है। यह व्यक्ति से व्यक्ति का संबंध स्थापित करती है, क्योंकि यहाँ पर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का इंटरव्यू लेता है तो यहाँ पर दो व्यक्तियों में आपस में संबंध स्थापित हो जाता है। जैसे हमारे रिश्तेदार होते हैं तो हम एक दूसरे से संप्रेषण करते हैं, बातचीत करते हैं, एक दूसरे के बारे में जानने का प्रयास करते हैं, तो वहां पर हमारा संबंध स्थापित हो जाता है। दोस्तों आपने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड तो खूब सुना है और आपके आपस में बने हुए भी होंगे। तो हम शुरू में जब गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड बनाते हैं तो वहां पर भी हम विविध प्रश्नों के माध्यम से एक दूसरे के बारे में जानने का प्रयास करते हैं और वही हमारा एक दूसरे का साक्षात्कार होता है। और उस साक्षात्कार के द्वारा हम एक दूसरे के बारे में जानते हुए ज्यादा ही नजदीक आ जाते हैं। तो साक्षात्कार विधि आपस में व्यक्तियों को मिलाने की एक विधि भी मानी जाती है। यह एक दूसरे से संपर्क स्थापित करने का साधन भी माना जाता है। दोस्तों यहाँ पर साक्षात्कार विधि से हम एक दूसरे से संपर्क भी स्थापित कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आजकल जो साक्षात्कार है ये आमने सामने सम्मुख न होकर मोबाइल के माध्यम से या ऑडियो वीडियो विजुअल के माध्यम से भी किए जाने लगे हैं ऑनलाइन रूप से। इसके बाद साक्षात्कार में संलग्न दो व्यक्तियों में से एक व्यक्ति को साक्षात्कार के उद्देश्य का ज्ञान रहता है कि मेरे द्वारा इस व्यक्ति से ये जो प्रश्न किए जा रहे हैं उनका क्या उद्देश्य है। दोस्तों यहाँ पर आईएएस आईपीएस परीक्षा में जो इंटरव्यू लिया जाता है वहां पर उस छात्र को आईएएस आईपीएस बनाना और उसके ज्ञान के बारे में जानना, इसलिए यहाँ पर आईएएस परीक्षा में इंटरव्यू लिया जाता है। इसके बाद दोस्तों इसके प्रयोग से व्यक्ति के विषय में विभिन्न वांछित जानकारियां संग्रहित की जा सकती है। दोस्तों साक्षात्कार विधि से एक व्यक्ति अन्य व्यक्ति के जीवन से संबंधित जो भी उसे वांछित आवश्यकताएं हैं वो जान सकता है। मान लीजिए साक्षात्कारता ने उस सामने वाले व्यक्ति से पूछा, अब उसे उनके पिताजी का नाम जानना है तो उनसे पूछा जाएगा कि आपके पिताजी का क्या नाम है। साक्षात्कारकर्ता को यदि उसके गांव का नाम पूछना है तो वो गांव का नाम पूछेगा कि आपके गांव का क्या नाम है। तो यहाँ पर वांछित जानकारियां साक्षात्कार विधि के माध्यम से आसानी से मिल जाती है। अब दोस्तों हम आपसे चर्चा करते हैं साक्षात्कार विधि के प्रकार। दोस्तों यहाँ पर साक्षात्कार विधि के 6 प्रकार होते हैं और 6 प्रकारों के माध्यम से हम एक दूसरे का साक्षात्कार कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर पहला प्रकार का साक्षात्कार होता है नैदानिक साक्षात्कार। इस साक्षात्कार का उद्देश्य किसी गंभीर सामाजिक घटना या समस्या के कारणों की खोज करना होता है। इसमें व्यक्ति से इस ढंग से वार्तालाप किया जाता है कि
उसको अपनी चिंताओं से मुक्ति मिले। मान लीजिए दोस्तों कोई व्यक्ति विशेष किसी घटना के कारण परेशान है, उसके जीवन में समस्या है, तो यहाँ पर हम उसके बारे में कुछ प्रश्नों के माध्यम से उसकी समस्या का निदान कर सकते हैं। तो यहाँ पर नैदानिक साक्षात्कार होता है जो समस्याओं का निदान करता है। इसके बाद दूसरे नंबर का साक्षात्कार होता है नियुक्ति साक्षात्कार। देखिए नियुक्ति साक्षात्कार होता है, इसका मुख्य उद्देश्य जीविका के लिए व्यक्ति की उपयुक्तता निश्चित करना होता है। इसमें जीविका से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे मैंने अभी अभी आपको बताया था, आईएएस आईपीएस परीक्षा में इंटरव्यू या किसी भी कंपनी में नियुक्ति हेतु उसका साक्षात्कार लेना, तो यहाँ पर आजीविका से रिलेटेड साक्षात्कार लिया जाता है और आजीविका से रिलेटेड साक्षात्कार लेकर व्यक्ति विशेष को नियुक्ति प्रदान की जाती है। तो यहाँ पर इसे नियुक्ति साक्षात्कार कहा जाता है। इसके बाद शोध साक्षात्कार, इससे विभिन्न सामाजिक विषयों एवं घटनाओं से संबंधित कारणों की खोज करने का प्रयास किया जाता है। दोस्तों आपने कई बार देखा होगा, जब हम एमएड करते हैं या पीएचडी करते हैं तो एक शोध वर्ग हमारे द्वारा बनाया जाता है। हम किसी एक समस्या को लेकर उस पर शोध रिसर्च करते हैं। तो यहाँ पर उस शोध से रिसर्च करते हुए यहाँ पर विविध प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं और शोध पूरा होने पर यहाँ पर मौखिक परीक्षा हमारे विद्वानों द्वारा ली जाती है कि आपने इस समस्या को क्यों चुना, आपने इस समस्या का समाधान किस प्रकार किया, आप कहां कहां गए और ये फ्यूचर में किस प्रकार उपयोगी होगी आदि के माध्यम से यहाँ पर शोध साक्षात्कार अर्थात वाइवो लिया जाता है। तो यहाँ पर ये शोध साक्षात्कार हुआ। इसके बाद दोस्तों फोर्थ नंबर का साक्षात्कार होता है परामर्श साक्षात्कार। परामर्श प्रक्रिया में साक्षात्कार का विशेष ध्यान रखा जाता है। इसका उद्देश्य व्यक्ति में सूझ उत्पन्न करना, जिससे व्यक्ति को आत्मबोध करने में सहायता मिल सके। दोस्तों यहाँ पर परामर्श साक्षात्कार से मतलब यहाँ पर हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो वहां पर डॉक्टर द्वारा हमें परामर्श प्रदान किया जाता है। मान लीजिए हमारे जीवन में शिक्षा संबंधी समस्या है कि हमें आगे कैसे पढ़ना चाहिए, कौन सा विषय लेना चाहिए, तो हम शिक्षक के पास परामर्श लेने के लिए जाते हैं। तो ये परामर्श साक्षात्कार कहलाता है। इसके बाद तथ्य संकलन साक्षात्कार। देखिए तथ्य संकलन साक्षात्कार में यहाँ पर व्यक्तियों से रिलेटेड तथ्यों को एकत्रित किया जाता है। इसमें व्यक्ति या व्यक्तियों के समुदाय से मिलकर तथ्य संकलित किए जाते हैं। दोस्तों यहाँ पर जो हमने शोध साक्षात्कार के बारे में आपको बताया, इसमें भी किसी भी समस्या किसी भी व्यक्ति के बारे में तथ्य एकत्रित किए जाते हैं। अब मान लीजिए यहाँ पर हम तथ्य एकत्रित करने से संबंधित उदाहरण लेते हैं, भारत में बढ़ती हुई जनसंख्या। अब भारत में जनसंख्या वृद्धि के कौन कौन से कारण हैं, हमारे देश में जो जनसंख्या लगातार बढ़ रही है उसका समाधान हम किस प्रकार कर सकते हैं, कौन कौन से उपाय हैं। तो इस तरह यहाँ पर विभिन्न प्रकार के विभिन्न विषयों से रिलेटेड तथ्य एकत्रित किए जाते हैं। इसके बाद 6 नंबर का साक्षात्कार होता है सर्वेक्षण साक्षात्कार। इस साक्षात्कार में एक व्यक्ति के स्थान पर अनेक व्यक्ति दिलचस्पी के पात्र होते हैं। सार्वजनिक जनमत संग्रह में इसी उद्देश्य से व्यक्तियों के साक्षात्कार किए जाते हैं। अब मान लीजिए यहाँ पर हमारी सरकार द्वारा कोई नया नियम लागू कर दिया जाता है। अब नए नियम से रिलेटेड हम जब जनमत संग्रह करते हैं, कई पत्रकार अनेक लोगों से साक्षात्कार लेता है कि हमारी सरकार ने जो अभी जम्मू कश्मीर में धारा 35 से हटाई है उसके बारे में आप लोग क्या कहना चाहते हैं, आपको क्या बेनिफिट होगा या जम्मू कश्मीर के लोगों को
क्या बेनिफिट होगा। तो इस तरह यहाँ पर सर्वेक्षण साक्षात्कार हमारे द्वारा या पत्रकारों के द्वारा या व्यक्तियों के द्वारा लिए जाते हैं। तो दोस्तों ये 6 प्रकार हैं जो साक्षात्कार विधि के प्रकार माने जाते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं साक्षात्कार विधि का प्रयोग। दोस्तों यहाँ पर राइट स्टोन एवं अन्य के मत में साक्षात्कार विधि द्वारा छात्रों के संबंध में सूचनाएं संग्रहित की जाती है। दोस्तों यहाँ पर साक्षात्कार विधि के माध्यम से हम क्या करते हैं, यहाँ पर छात्रों के संबंध में या व्यक्तियों के संबंध में सूचनाएं संग्रहित करते हैं। इसके द्वारा नवीन व्यक्तियों का नौकरी के लिए चुनाव किया जाता है। देखिए नौकरी चयन में भी साक्षात्कार विधि का प्रयोग किया जाता है, चाहे वो आईएएस हो, आईपीएस हो या किसी भी अच्छी कंपनी में ज्वाइनिंग करना हो, तो नियुक्ति और नौकरी में भी इस साक्षात्कार विधि का प्रयोग किया जाता है। छात्रों की प्रमुख समस्याओं से अवगत होकर उसका समाधान किया जाता है। दोस्तों यहाँ पर साक्षात्कार विधि के माध्यम से हम क्या करते हैं, व्यक्तियों या छात्रों की जो भी समस्याएं, उन समस्याओं को जानकर उनका समाधान अर्थात निदान करने का प्रयास यहाँ पर करते हैं। छात्र के शारीरिक विकास, मुख्य दोषों तथा व्यवसायिक रुझानों के विषय में भी जानकारी प्राप्त की जा सकती है। अब मान लीजिए कोई छात्र है जो आगे जाकर अच्छा बिजनेस करना चाहता है, तो उससे उस बिजनेस के बारे में पूछा जाए कि आप इस बिजनेस को किस तरह स्टार्ट करोगे, कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी, कितनी पूंजी की आवश्यकता होगी। तो इन सब के माध्यम से हम इंटरव्यू लेते हैं और यहाँ पर व्यवसायिक रुझानों के बारे में जान सकते हैं। इसके द्वारा छात्र के व्यवहार की जानकारी प्राप्त की जाती है। छात्रों की रुचियों, रुझानों तथा अध्ययन संबंधी आदतों की जानकारी भी यहाँ पर आसानी के साथ साक्षात्कार विधि से प्राप्त की जा सकती है। इसके बाद दोस्तों इससे छात्रों को अपने परिवार, विद्यालय, साथियों आदि से समायोजन हेतु सहायता मिलती है। दोस्तों साक्षात्कार विधि से जब हम किसी भी छात्र, किसी भी बालक या बालिका की समस्याओं को जान लेते हैं और उनका निदान कर लेते हैं, तो दोस्तों यहाँ पर जो व्यक्ति होते हैं, बालक होते हैं, उनको समायोजन में बहुत ही बेनिफिट मिलता है और वो आगे जाकर अच्छा समायोजन अपने परिवार में, विद्यालय में, आस पड़ोस में साथियों के साथ कर लेते हैं। दोस्तों अब हम आपसे लास्ट टॉपिक पर चर्चा करते हैं, साक्षात्कार विधि की उपयोगिता। पहली उपयोगिता है साक्षात्कार द्वारा अमूर्त घटना का अध्ययन किया जाता है। दोस्तों यहाँ पर साक्षात्कार विधि से जब दो व्यक्ति आपस में बैठे रहते हैं और आपस में संप्रेषण करते हैं, तो यहाँ पर विविध प्रश्नों के माध्यम से अमूर्त घटनाओं के बारे में चर्चा की जाती है, उन पर समस्या और समाधान करने का प्रयास किया जाता है। इसके द्वारा सभी प्रकार की सूचनाओं को प्राप्त किया जा सकता है। देखिए साक्षात्कार विधि से दोस्तों हम किसी भी व्यक्ति, किसी भी बालक, किसी भी बालिका से संबंधित हम यहाँ पर उसके जीवन से रिलेटेड हम पूरी जानकारी यहाँ पर सूचनाएं के रूप में एकत्रित कर सकते हैं। इसके बाद साक्षात्कार द्वारा छात्रों की आंतरिक भावनाओं को स्पष्ट किया जा सकता है, जो किसी अन्य पद्धति द्वारा संभव नहीं है। यहाँ पर हम जो सामने बैठा हुआ बालक है या बालिका है, तो उसका साक्षात्कार लेकर उसके मन में जो आंतरिक भावनाएं हैं उनको भी हम यहाँ पर जान सकते हैं। और यहाँ पर लिखने संबंधी तो कोई काम होता ही नहीं है, केवल यहाँ काम है मौखिक रूप से लोगों को बताना। इसके बाद साक्षात्कारकर्ता प्रश्नों की सहायता से किसी छात्र से संबंधित पूर्व घटनाओं की जानकारी प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार इस विधि द्वारा भूतकालीन घटनाओं का अध्ययन भी आसानी के साथ किया जा सकता है। हम किसी भी घटना के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि यहाँ पर उस समय क्या हुआ था, कितने लोग थे, क्या कर रहे थे,
तो कई प्रश्नों के माध्यम से हम यहाँ पर जानकारी हासिल कर सकते हैं। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी यह एक महत्वपूर्ण विधि है, क्योंकि इसमें सूचनादाता साक्षात्कारकर्ता के सम्मुख रहता है, जो उसके मनोभावों को सुगमता से समझ लेता है कि इस बालक के साथ क्या समस्या है, इस बालक में कितना ज्ञान है और इसका ज्ञान देश के विकास में कितना उपयोगी होगा। इन सब के बारे में यहाँ पर जो साक्षात्कारकर्ता होता है ये अच्छी तरह जान लेता है। इसमें सूचना का सत्यापन संभव होता है, क्योंकि यहाँ पर जो साक्षात्कारकर्ता होता है, साक्षात्कार देने वाला तो आमने सामने रहते हैं, तो यहाँ पर किसी भी सूचना के संबंध में हम उससे पूछ सकते हैं कि आप जो कह रहे हो ये 100% सत्य है ना। तो यहाँ पर सूचना का सत्यापन भी संभव हो जाता है। इसके बाद साक्षात्कार द्वारा व्यक्ति अपने विषय में सर्वोत्तम ढंग से जानकारी प्राप्त कर लेता है। देखिए यहाँ पर जो साक्षात्कार व्यक्तियों का लिया जाता है, किसी बालक बालिका का लिया जाता है, तो यहाँ पर आसानी के साथ और सही ढंग से हम उसके बारे में पूछ सकते हैं। जैसे उसका नाम है, पिताजी का नाम है, कितने भाई बहन है, कहाँ रहते हैं, क्या रुचि है, क्या खाता है, कहाँ पीता है? तो कई तरह के प्रश्नों के माध्यम से हम उसके बारे में अच्छी जानकारी हासिल कर सकते हैं। इसके द्वारा छात्र की अंतर्दृष्टि को विकसित किया जा सकता है। अंतर्दृष्टि से मतलब समझ, दृष्टिकोण, अभिवृत्ति को भी विकसित यहाँ पर साक्षात्कार विधि से किया जा सकता है। यह विधि सरल होने के कारण उपयोगी भी है। दोस्तों आप सभी जानते हैं जो साक्षात्कार विधि है ये बिल्कुल सरल विधि मानी जाती है, क्योंकि यहाँ पर फालतू का झंझट नहीं होता। दो व्यक्ति बैठ गए, आपस में संप्रेषण किया और मौखिक प्रश्न होते हैं और आंसर भी सामने बैठे हुए व्यक्ति को मौखिक रूप से ही देना होता है। तो यहाँ पर यह विधि बहुत ही सरल विधि मानी जाती है। संपूर्ण व्यक्तित्व को समझने की यह सर्वोत्तम विधि मानी जाती है। दोस्तों किसी व्यक्ति विशेष का व्यक्तित्व हमें पता करना हो तो हम यहाँ पर उसके बारे में अच्छी तरह जानकारी हासिल कर सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पर व्यक्तित्व को समझने की यह सर्वोत्तम विधि मानी जाती है। इसके बाद इसके द्वारा छात्र की रुचियों, रुझानों, आदतों तथा दृष्टिकोण का ज्ञान प्राप्त करने में उनकी वांछित परिवर्तन किए जा सकते हैं। दोस्तों हम किसी भी बालक बालिका के बारे में जानकारी हासिल करते हैं, उनकी रुचियों के बारे में, उसके रुझानों, आदतों या दृष्टिकोणों के बारे में पता लगाकर साक्षात्कार विधि के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, हम उनमें परिवर्तन कर सकते हैं। मान लीजिए कोई बालक है, अधिक क्रोध करता है, लड़ाई झगड़े करता है या आपराधिक प्रवृत्तियों में संलग्न है, तो उससे बातचीत करके भी हम उसकी समस्या को सुलझा सकते हैं। उसका मार्गांतरीकरण हम यहाँ पर आसानी के साथ कर सकते हैं। यह व्यक्ति के समस्त गुणों एवं अवगुणों का संपूर्ण चित्र उपस्थित करता है। कौन? साक्षात्कार विधि। इसके बाद साक्षात्कार विधि का प्रयोग निरक्षर व्यक्ति के लिए भी प्रभावशाली ढंग से किया जा सकता है। दोस्तों यहाँ पर क्योंकि मौखिक संप्रेषण किया जाता है, मौखिक प्रश्न किए जाते हैं और मौखिक ही उत्तर दिए जाते हैं, तो दोस्तों इस साक्षात्कार विधि में ये जरूरी नहीं है कि व्यक्ति पढ़ा लिखा ही हो। निरक्षर व्यक्ति, अनपढ़ व्यक्ति भी आसानी के साथ अपना इंटरव्यू दे सकता है, अपने बारे में बता सकता है और अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकता है। तो दोस्तों यहाँ पर आज की लाइव क्लास के अंतर्गत हमने आपको साक्षात्कार विधि का तात्पर्य, उसकी प्रमुख परिभाषाओं, उसकी विशेषताओं, प्रकार, प्रयोग और उपयोगिताओं के बारे में आपको बताया। दोस्तों संपूर्ण रूप से देखा जाए तो सबसे सर्वोत्तम विधि ही साक्षात्कार विधि है, मनोवैज्ञानिक विधि है। ना तो कोई खर्चा, न ही समय की बर्बादी और सरल विधि है। और यहाँ पर शिक्षित व्यक्ति भी
अपना इंटरव्यू दे सकता है और अनपढ़ व्यक्ति भी इंटरव्यू आसानी के साथ दे सकता है। और यहाँ पर साक्षात्कारकर्ता भी अन्य व्यक्तियों के बारे में किसी भी प्रकार की कोई भी सूचना आसानी के साथ प्राप्त कर सकता है। तो दोस्तों यह विधि बहुत ही उपयोगी विधि है और आपकी परीक्षा की दृष्टि से तो बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए इसे अच्छे से तैयार कर ले। हो सकता है आपकी परीक्षा में ये निबंधात्मक रूप से प्रश्न आ जाए। तो दोस्तों आज की लाइव क्लास आपको कैसी लगी कमेंट्स में हमें जरूर बताएं। अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट्स करें और अपने अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें और इसी तरह हमारे चैनल का सपोर्ट बनाए रखें। और दोस्तों आप सब हमारी लाइव क्लास के साथ अंत तक जुड़े रहे। आप सबको गुड इवनिंग, प्यार भरा गुड इवनिंग और बार बार गुड इवनिंग और ट्रक भर के गुड इवनिंग। इसी तरह आप सपोर्ट बनाए रखेंगे तो आप द्वारा हमारे इस हेल्पलाइन नंबर पर आपके पाठ्यक्रम से रिलेटेड जो भी टॉपिक हमें सेंड किए जाते हैं उन्हें हम आपको नियमित समझाते रहेंगे और आपके लिए नए नए कंटेंट लाते रहेंगे। तो दोस्तों आज की लाइव क्लास में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, राम राम साहब। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। बाय।